प्रधानमंत्री ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की मिशन मोड में भर्ती करने के दिए निर्देश। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना का किया ऐलान। युवाओं की अग्निवीर के रूप में की जाएगी नियुक्ति। जांजगीर चांपा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल को निकालने का काम अंतिम चरण में, जल्द हो सकती है निकासी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डाक के जरिए हो रही है वितरित। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा है फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा की। श्री मोदी ने निर्देश दिए हैं कि अगले 1.5 वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में की जाए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ी भर्ती होगी। जानकारों का कहना है कि सरकारी सेक्टर में व्यापक पैमाने पर इस भर्ती की घोषणा के बाद निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब भारतीय सेना में युवाओं को सेवा का अवसर मिलेगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सेना अपने टैलेंट पूल का विस्तार करेगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर के रूप में सेवा का मौका दिया जाएगा। सेवा की अवधि 4 साल की होगी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज मिलेगा। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति, जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, को पूरी तरह बरकरार रखेगी। अग्निवीरों को आर्मी में जनरल पांडे ने बताया कि सेना को आधुनिक और सुसज्जित बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य न सिर्फ सरकारी नौकरियों में युवाओं को अवसर देना है, बल्कि उन्हें रोजगार मूलक कार्यों के जरिए आत्मनिर्भर बनाना भी है। आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने ये बात कही। देखिए, इतने बड़े सड़कों का काम चल रहा है, इतने बड़े अभी प्रधानमंत्री के योजनाओं का लाभ पूरे देश में डेवलपमेंट के लिए जितने काम हो रहा है उस पर हो रहा है। मुद्रा बैंकिंग के नाम से 40 करोड़ लोगों को लाभ देने का काम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सिर्फ सरकारी नौकरी के साथ साथ उनको रोजगार के लायक बनाना, और प्रधानमंत्री जी हर बार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए काम करते हैं, उसमें चाहे प्रशिक्षित लोग हो चाहे अप्रशिक्षित। डॉक्टर सिंह ने कहा कि धान खरीदी में केंद्र द्वारा दी जाने वाली राशि के ऊपर राज्य सरकार को वायदा अनुसार अपनी राशि जोड़नी चाहिए। मैंने आपको बताया कि धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगातार वृद्धि करने का काम किया और 680 रुपया की वृद्धि हुई। यदि इनके ही कार्यकाल को बोल दिया जाए तो 280 रुपया वृद्धि हुई। तो आप जब
पैसे देने की बात करते हैं तो 280 प्लस करके दीजिए ना, क्योंकि आपका वादा ये है कि 2500 के साथ 280 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, उसको जोड़कर किसानों को पैसा जाना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल साहू की सकुशल और सुरक्षित निकासी की प्रार्थना करता हूं। उधर जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए राहुल को 4 दिन हो चुके हैं। राहुल को बचाने का प्रयास प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम कर रही है। राहुल की हालत अब बिगड़ रही है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि राहुल ने कल से कुछ नहीं खाया है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि उसकी सांस की गति सामान्य है। टनल के अंदर लाइमस्टोन होने के कारण समय लग रहा है। उसे तोड़कर जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब राहुल को निकालने के लिए खुदाई का एंगल बदल दिया गया है, जिससे उसे चोट न लगे। बल्ली ले जाकर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। इसके साथ ही वाइब्रेटर से राहुल के नीचे के पत्थर को चिकना बनाया जा रहा है, जिससे उसको बाहर निकालने के दौरान चोट न लगे। बताया जाता है कि राहुल की सही लोकेशन ट्रेस करने के लिए विक्टिम लोकेशन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए दीवार में एक बड़ा सा छेद किया गया है। इसी के सहारे कैमरे को अंदर डाला गया। इस विशेष कैमरे से दीवार या चट्टानों के उस पार से आने वाली आवाजों को आसानी से सुना जा सकता है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इससे बचाव के नियमों का पालन करते हुए सतर्क रहना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी बढ़ाने और नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने ये बात हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 13 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। इस बीच प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। कल करीब 3700 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 43 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें रायपुर के 18 मामले शामिल हैं। अब पोस्ट ऑफिस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हितग्राहियों को मिल रहा है। प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो गई है। वन आच्छादित माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में भी यह योजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है, जिसका फायदा वृद्ध जनों के साथ अन्य लोगों को भी मिल रहा है। यहाँ के किसान भगवानी राम निषाद और श्यामनाथ नेगी ने बताया कि यह राशि यदि घर पहुंचाकर दी जाती है तो वाकई सम्मान राशि है। इससे दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के साथ साथ दूरस्थ अंचलों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मदद मिलेगी। जो सम्मान निधि है उसकी राशि अगर डाक विभाग से ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त हैं उनको घर तक पहुंचाएं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए सहयोग होगा और एक सम्मान की बात होगी। राशि किसानों तक पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो कार्यरत हैं जो कर्मचारी वो मैंने पहुंचाकर दिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ स्थित उप डाकघर के पोस्टमास्टर गौरव तिवारी ने बताया कि इस योजना का वनांचल क्षेत्र के लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। हमारे विभाग के माध्यम से लोगों को राशि उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। किसान सम्मान निधि की राशि जो कि हितग्राहियों के खाते में जमा हुई है, उसे हमारे विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक जिन्हें हम शाखा डाकपाल कहते हैं, उनके द्वारा वो राशि वृद्ध जन और जो लोग बैंक के आसपास नहीं आ पाते या जो बहुत ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको वो राशि उनके घर में प्रदान की जा सकती है। इस तरह यह योजना दूर दराज के गांव में भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पन्ना सिंह और मीर बहादुर अली के बारे में। आज हम पन्ना सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में
अनेक बार अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। उन्होंने विद्रोहियों का एक समूह संगठित किया और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला किया। एक मुठभेड़ के दौरान वे पकड़ लिए गए। उन पर सरकारी संपत्ति लूटने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। पन्ना सिंह को 1858 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मार्च 1859 में उन्हें बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मीर बहादुर अली को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे, लेकिन आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अन्य लोगों को भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और दमनकारी कंपनी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन पर हमला करने को प्रोत्साहित किया। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1858 को मीर बहादुर अली का निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की मिशन मोड में भर्ती करने के दिए निर्देश। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ योजना का किया ऐलान। युवाओं की अग्निवीर के रूप में की जाएगी नियुक्ति। जांजगीर चांपा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे राहुल को निकालने का काम अंतिम चरण में, जल्द हो सकती है निकासी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डाक के जरिए हो रही है वितरित। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मिल रहा है फायदा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।